दोस्तों, आप लोगों को हल षष्ठी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप देख रहे हैं मेरा एक छोटा सा ब्लॉग जिसमें मैं हल षष्ठी पर्व के बारे में बताऊंगी। ये शिव पार्वती का मिट्टी से बना हुआ मूर्ति है। आप दो गहरे गड्ढे देख रहे होंगे, इसे सगरी कहा जाता है। तो ये हल षष्ठी पर्व हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत धूमधाम से माताएं अपने पुत्रों के लिए, पुत्र पुत्रियों के लिए, अपने संतानों के लिए करती है। और यह व्रत बलराम जी की जयंती, क्योंकि बलराम जी का शस्त्र था हलधर, उनका एक नाम हलधर भी था। कृष्ण के बड़े भाई जो बलराम जी थे, उनकी जयंती होती है। उस दिन हल षष्ठी पर्व मनाया जाता है। इसमें हल षष्ठी माता की पूजा की जाती है। तो यह व्रत ज़्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। इसे हर छठ, छत्तीसगढ़ में इसे कमर छठ भी कहा जाता है और यूपी में लल्ही छठ के नाम से भी जाना जाता है। तो यह व्रत माताएं अपने संतानों के लिए करती है। तो मैं इस व्रत के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे कि हर पूजा या व्रत में तो पूजा सामग्री होती ही है, तो आप देख ही रहे हैं। इसमें एक विशेष तौर पे इस नियम है। देखिए, दो गड्ढे बने हुए हैं जिसे सगरी कहा जाता है। इसमें स्त्रियां इसके चारों ओर बैठ के मध्याह्न में सभी स्त्रियां व्रत, सुबह से व्रत का संकल्प लेती हैं। निर्जल व्रत रहता है। उसके बाद आकर यहाँ पे बैठकर पूजा करती हैं। देखिए, ये जो हम लगा रहे हैं इसे, ये देखिए एक घास के तरीके का होता है। इसे काशी का पौधा बोलते हैं, ये काशी बोला जाता है इसे। और सभी स्त्रियां चारों ओर बैठती हैं उस गड्ढे के, जिसे हम सगरी कहते हैं। और सब अपना अपना काशी का पौधा, उसमें बेर के पत्ते और भी पौधों के टहनियाँ होती है कुछ, वो सब लगाया जाता है, महुआ का। और सभी बैठकर इसमें व्रत करती हैं, एक दूसरे को सिंदूर का टीका लगाती हैं। और ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे मटके, ये है मिट्टी के खिलौने जो बच्चों को दिए जाते हैं। ये महुआ है और इसमें 6 प्रकार के अनाज हैं। तो ये देखिए कांसी घास आप देख रहे हैं। तो इसमें देखिए ये कलश है हमारा, जिसमें हम गौरी गणेश रखते हैं। ये रुद्र शिव जी का लिंग है। और ये जो लाई देख रहे हैं, तो इस व्रत में सभी हल षष्ठी के दिन होता है यह व्रत। तो इसलिए इस दिन सभी व्रत में सभी चीज़ों को 6 6 के अंक में ही डाला जाता है। जैसे कि हम जो आपने देखा खिले जो दिख रहे थे, लाई जिसे कहते हैं, वो भी 6 दोनों में भरकर या छोटे छोटे 6 मटकों में भरकर चढ़ाया जाता है। 6 प्रकार के पत्तों की साग बनाया जाता है। 6 प्रकार के अनाज को डाला जाता है उस लाई के ऊपर। और 6 सगरी को भी 6 6 बार दोनों सगरी को भरा जाता है। और परिक्रमा भी 6 की जाती है। और कहानी में भी हल षष्ठी माता की 6 6 का ही उसमें महत्व है। तो षष्ठी पर्व है इसलिए। और हमारे हिंदू धर्म में जितने भी व्रत और त्यौहार आते हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो ये जो सगरी होता है, ये एक छोटा तालाब का रूप होता है जिसे पानी से भरा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि सावन भादों में जब जल आता है तो उसे संग्रहण करके रखना चाहिए, ताकि हमें वर्ष भर जल की कमी ना हो। तो ये जल का संग्रह भी बताया जाता है इसमें। और इसमें बच्चों के लिए व्रत है जो माता अपने घर की सुख शांति खुशहाली के लिए करती हैं, जिसमें संतान का महत्व होता है। ये अभी हमारी संस्कृति से जुड़ा है कि सभी परिवार में संतानों को बहुत अच्छे से पाला जाए, उनका ध्यान रखा जाए, उनके भविष्य के लिए उन्हें अच्छे से पालन पोषण किया जाए। तो ऐसी हमारी संस्कृति में सभी व्रत त्यौहार के महत्व हैं। तो यह व्रत हम सभी करते हैं। और मैंने ब्लॉग इसलिए बनाया ताकि हमें तो पता ही है, हमारे साथ साथ और भी लोगों को, सभी लोगों को पता चले जो भी हैं। ब्लॉग के ज़रिए काफ़ी देश दुनिया में भी लोग देखते हैं, तो उन्हें व्रत त्यौहार और संस्कृति के महत्व का पता भी चलता है। तो देखिए, ये अभी ये सगरी में पूजा हो रहा है, इसमें हमने रुद्राभिषेक किया था। तो सभी स्त्रियां, देखिए कितना अच्छा हमारा व्रत त्यौहार होता है। अकेले एक हाथ नहीं के साथ साथ 10 हाथ उसमें लगे हुए हैं। एक हाथ से जल जा रहा है, लेकिन सबने एक दूसरे को जोड़ा हुआ है।
तो यह एकता भी इसमें बनती है, महिलाएं एक दूसरे से मिलती हैं और अब देखती हैं कि एक दूसरे के साथ व्रत त्यौहार में जब हम पूजा करने जाते हैं तो कभी किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, तो एक दूसरे से वो आदान प्रदान भी करती हैं। तो इस व्रत का महत्व ये है, इसमें हल से जुता हुआ कोई भी चीज़ नहीं ग्रहण किया जाता व्रत के पारण में। इसमें दूध दही और घी जो होता है वो भैंस का ही होता है, तो गाय के दूध दही घी को इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। और स्त्रियां सभी एक दूसरे से मिलकर, देखिए अभी हमारी आरती हो रही है, पूजा संपन्न होने जा रहा, आरती हो रही है। इसके बाद हम परिक्रमा करेंगे, तो वह परिक्रमा जो होती है वह भी छः बार किया जाता है। 6 परिक्रमा लगाया जाता है। जो सगरी होता है, जो हमने छोटा तालाब के रूप में बनाया हुआ है, उसकी चारों ओर सभी स्त्रियां मिलकर एक दूसरे के साथ भजन गाते हुए, माता का गीत गाते हुए, षष्ठी माता का एक परिक्रमा करती हैं। और यह खुशियों का, संतान का, सुख समृद्धि का प्रतीक भी है। और यह व्रत बहुत जगह होता है, तो मैं व्रत में डीपली नहीं जाके मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है, जिसमें परिवार और की सुख समृद्धि, खुशहाली, संतान के लिए की कामना से व्रत होता है। तो देखिए अभी हमने परिक्रमा पूजा ख़त्म कर लिया था और परिक्रमा कर रहे हैं। पंडित जी ने कथा सुनाई थी, पूजा करवाई थी। इसके बाद जाकर बच्चों को कपड़े से, जो 6 प्रकार के कपड़े होते हैं जो हम सगरी में से भिगा के ले जाते हैं, उसे बच्चों को ऐसे 6 बार फोदा मारा जाता है, उसे फोदा बोलते हैं। और बच्चों को माँ अपने आंचल से उनके पीठ पे मारती है धीरे धीरे और उसे पोंछती है। और एक तरीके से माँ का संतान के प्रति प्रेम होता है, और इस प्रकार ये सब व्रत किया जाता है। तो देखिए अभी हमारी परिक्रमा चल रही है, क्योंकि जगह बहुत कम था और हम काफ़ी लोग थी, सब महिलाएं, तो बहुत धीरे धीरे हमारी परिक्रमा संपन्न हुई और बहुत मज़ा भी आया था हमें व्रत करने में। तो इसके बाद मैं आपको पारण कर दिखाती हूँ। इसमें वो पशहर चावल होता है जो बिना हल का जुता हुआ, उसे बनाया जाता है। और दही और जो 6 प्रकार के पत्ते होते हैं, साग होता है, उसको बनाया जाता है। और एक मिर्च होती है जिसे इधर अंग्रेजी मिर्ची भी कहा जाता है, वो ऊपर ऊपर की ओर फलता है और काफ़ी तीखा भी होता है वो। तो यह देखिए मैं अभी निकाल रही हूँ चावल, इसके ऊपर हम दही साग डालेंगे, दही डालेंगे। फिर हमारा व्रत मैंने जैसे कि बताया संस्कृति से जुड़ा हुआ है, कल्याणकारी। तो इसमें सभी जीव जंतु 6 प्रकार के जीव जंतुओं के लिए निकालते हैं, जैसे जल देवी के लिए, गौ माता के लिए, कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, पशु पक्षी सबके नाम से निकाला जाता है। और इसे देखिए मिर्च है, ये यही मिर्च था। तो उसके बाद उसे हम सब के नाम से निकालते हैं और सबको देने के बाद ही स्त्रियां पारण करती हैं। तो अभी देखिए मैं निकाल रही हूँ इसमें सभी जीव जंतु के नाम से, मन में बोल बोल के, ज़ोर से भी बोल के, तो वॉइस ओवर हुआ है तो आपको पता नहीं चल रहा कि मैं उसमें बोल रही हूँ सभी जीव जंतु के लिए। और उसे सबको दिया जाता है और उसके बाद स्त्रियां अपना पारण करती हैं। तो इस प्रकार हमारा व्रत संपन्न होता है। तो आप लोगों को ये हमारा देखिए मैंने सभी जीव जंतु का निकाला हुआ। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, भिलाई की बेटी बबीता। और अच्छे से मैं बना नहीं पाती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी